ये भूल गया कि अरे बेवकूफ, अरे नादान, ये बैलगाड़ी तेरे कारण नहीं चल रही। तूने बैलगाड़ी का आश्रय लिया है इसलिए शीतल छाए पा रहा, नहीं तो धूप में तपता। लेकिन उसको भ्रम हो गया, अज्ञान हो गया मेरे कारण। और अगर मैं रुक गया तो ये बैलगाड़ी रुक जाएगी, नहीं तो चला रहा। यह भ्रम हम सभी के जीवन में है कि हम हैं तो ये परिवार चल रहा है, ये बाल बच्चे पल रहे हैं, हम हैं तो समाज की सेवा हो रही है, हम हैं तो संसार चल रहा है। लेकिन भूल जाता है अरे तेरे जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए। वो कुत्ता रुक गया, देखता क्या है, बैलगाड़ी तो अपनी चाल चली गई, खुद धूप में तप रहा है, तप रहा है। इस भ्रम से बाहर निकलो, इस अज्ञान से बाहर निकलो। मैं एक और कथा सुनाते हुए आज की बात को पूर्ण करूंगा। बड़ी मार्मिक कथा है। पाश्चात्य के किसी देश में, यूरोप के किसी देश की सच्ची घटना है। इस पर एक पिक्चर भी बनी, एक पुस्तक भी लिखी गई, और सच्ची घटना। और सच्ची घटना क्या है कि एक डाकिया होता है, घर घर जो डाक पहुंचाता है, घर घर जो डाक पहुंचाता है, डाकिया, पोस्टमैन। उसको डाक पहुंचानी थी, चिट्ठी पहुंचानी थी। वह एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए एक बस्ती में गया, बड़ी गरीब और गंदी बस्ती, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग, छोटे छोटे टूटे फूटे मकान, छोटी छोटी गलियां। पूछता 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 एक खंडेर जैसे घर में गया। पूछता पूछता भाई इस पते पर जाना है, चिट्ठी पहुंचानी है, बताओ ना। तो बताया लोगों ने। खंडेर जैसा घर था, टूटा फूटा घर था, बहुत गरीब घर, दरिद्र घर। किसी महिला के नाम की चिट्ठी थी। तो उसने द्वार खटखटाया तो कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे तैसे धीरे से द्वार को अगर धक्का देता तो गिर जाता। एक तरफ किया, घर में प्रवेश किया। उस घर में, उस झोपड़ी में, उस विभत्स दृश्य को देखकर सन्न रह गया, सन्न रह गया। और क्या देखा कि जिसके नाम की वह चिट्ठी थी, वह महिला कच्चे फर्श पर मरी हुई पड़ी है। और मरी कैसे है? प्रसव से, प्रसव से मरी है। और डाकिये ने क्या देखा कि दो नन्ही नन्ही बच्चियों को उसने जन्म दिया है। अभी बच्चियों ने आंख भी नहीं खोली है। उसके उस मरे शरीर से बच्चियां चिपकी हुई हैं, भूख से बिलबिला रही हैं, रो रही हैं, और मां मरी पड़ी है, कोई भी उसका नहीं है। डाकिये का सर बंधा गया। बड़ा आस्थावान डाकिया रहा, बड़ा पूजा पाठ करने वाला रहा, बड़ा आस्तिक रहा, परमात्मा में विश्वास करने वाला रहा। लेकिन जब इस दृश्य को देखा
अंदर तक हिल गया, बाहर निकल आया। निकलने के बाद उसने ऊपर आकाश की ओर देखकर भगवान से बहुत गिला किया, बहुत सिकवा किया और घोषणा कर दी, यही परमात्मा। कहते होंगे लोग तुझे दयालु, पर तू दयालु नहीं है, तो निष्ठुर है। तेरी भक्ति बेकार, तेरा भजन बेकार, तेरा सुमरण बेकार है, तेरे अंदर दिल नहीं है, तू पत्थर है, पत्थर है। ये क्या किया तूने? मारना? अरे मारना ही था तो प्रसव से पहले मार देता। इसके अगर प्राण लेने ही थे तो इन बच्चों के जन्म से पहले ही इसके प्राण तू ले लेता, अन्यथा 2-4 महीने की मोहलत दे देता। ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही कच्ची कलियां कम से कम कुछ तो खिल जाती, किसी ना किसी के आश्रित हो जाती। ये बेचारी तड़प तड़प कर यहां प्राण इनके भी क्यों जन्म दिया इनको? हे परमात्मा, तेरा ढंग ठीक नहीं है। ये कोई ढंग हुआ? अगर मारना था तो पहले मारता, और नहीं थोड़ा जीवन और दे देता। तेरा ढंग ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। डाकिया लौट आया, भगवान से विश्वास हट गया, परमात्मा की उपासना प्रार्थना सब बंद कर दी। दिमाग में बहुत दिन तक घटना घूमती रही, धीरे धीरे घटना भी गायब हो गई। समय बहुत आगे चला गया, वर्षों बीत गए। वह डाकिया उस घटना को बिल्कुल दिमाग से भूल चुका। नौकरी करते करते प्रमोशन हो गया, पोस्टमैन से पोस्ट मास्टर भी हो गया। लगभग 25 वर्ष इस घटना को बीत गए, बूढ़ा हो गया। एक दिन वह पोस्ट घर में बैठा हुआ था, डाकघर में बैठा हुआ था। अचानक शहर के सबसे बड़े घराने की, बड़े रईस घराने की महिला की गाड़ी डाकघर के सामने रुकी। डाकघर के सामने रुकी है। शहर का सबसे बड़ा रईस खानदान, बड़ी गाड़ी। उस घर की सबसे रईस महिला निकली, उसके साथ 2 बच्चियां। वो डाकघर में आती हैं और कुछ चिट्ठियां, निमंत्रण पत्र उस पोस्ट मास्टर को सौंपती है रजिस्ट्री के लिए। डाकिया भी, वो पोस्ट मास्टर भी उठकर उनका स्वागत करता है, कुर्सी देता है बैठने को। और जब उन निमंत्रण पत्रों पर मोहर लगाने लगता है, रजिस्ट्री लिखने लगता है, तो क्या देखता है? निवेदक में तो उस महिला का नाम है, लेकिन माता पिता में विवाह की चिट्ठियां थी, निमंत्रण पत्र थे। दोनों बेटियों का विवाह है। निवेदक में महिला का नाम है उस शहर की संभ्रांत महिला, लेकिन बच्चियों के साथ जो उसकी मां का नाम लिखा है वो कोई दूसरा है। डाकिया सहज भाव में, पोस्ट मास्टर सहज भाव में पूछ बैठा, ये आपकी बेटी नहीं है क्या? यहां तो नाम कुछ और लिखा है। कहने लगी, मेरी बेटी जैसी है, पर ये
जन्म से मेरी बेटी नहीं है। उस महिला ने कहा कि हमारे घर में एक बड़ी गरीब महिला बेचारी चौका बर्तन करती थी, बीमार थी, लाचार थी। हमारे घर में चौका बर्तन करके वो अपना पेट पालती थी। एक दिन बीमारी के चलते भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन प्यारी होने से पहले इन 2 बच्चियों को उसने जन्म दिया। जब हमको मालूम चला हमारे घर में कोई संतान नहीं थी, हमने उस परमात्मा का प्रसाद मानकर ही इन बच्चियों को पाल लिया। अब ये हमारी ही बच्ची है, इनकी शादी होने वाली है। शहर के सबसे बड़े रईस खानदान, जब पोस्ट मास्टर ने ये सुना, मोहर पटक दी, कुर्सी से उठा, दौड़ा दौड़ा डाकघर के बाहर आया और आकाश की ओर मुंह करके कहा, हे प्रभु, आज मैं हार गया। परमात्मा, मैं हार गया, मेरी सोच हार गई। मैंने तुझसे गिला किया था, सिकवा किया था कि तेरा ढंग ठीक नहीं है, लेकिन आज मैं जान गया कि संसार को चलाने का ढंग क्या है वो तू ही जानता है। अगर वो लाचार बेसहारी मां जिंदा रहती तो ये 2 बच्चियां भी किसी ना किसी के यहां झाड़ू बर्तन कर रही होती। मैं उस दिन रोया था इनके लिए, लेकिन आज मैं जान गया दुनिया हमारे ढंग से नहीं, दुनिया आपके ढंग से ही चलती है। और जो आपका ढंग है वही सर्वश्रेष्ठ ढंग है, वही सर्वश्रेष्ठ तरीका है, वही यथार्थ है। परमात्मा जो करते हैं, परमात्मा की कृति में गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता, ये चर्चा तो हम कल करेंगे। लेकिन आज का भी जो दौर चल रहा है, कुछ लोग इसका आनंद ले रहे हैं तो कुछ लोग रो रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अर्थव्यवस्था कहां जाएगी, दुनिया कहां जाएगी। अरे तुम्हारे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया को जहां जाना होगा, अर्थव्यवस्था को जहां जाना होगा, पहुंचना होगा, वहीं पहुंचेगी। तुम्हारे ये रात दिन छापा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसने सोच रखा है, और जो सोच रखा है वही ठीक है, वही श्रेष्ठ है और वही होना चाहिए। कल पुनः एक बार आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज यही ओम नमो नारायण।